जो पढ़ाऊँगा आप लोगों को वो है सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। आप लोग को चैप्टर में है ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस किसको कहते हैं और रियल नंबर, रियल नंबर आप लोग पढ़े हैं, आर होता है रियल नंबर। इसका प्रॉपर सबसेट कौन होता है, इसका होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सबसेट होता है जेड, इंटीजर। इंटीजर का होता है क्या, ए। अब लोग को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, इसके बाद इंटीजर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर होता है क्या, रियल नंबर। और रियल नंबर किसका होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है रियल नंबर, रियल नंबर का होता है रेशनल, इसको कहते हैं रेशनल, इसका होता है इंटीजर, इंटीजर्स, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। सीक्वेंस कैसा होता है, सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 एक एक। आप लोग बचपन क्लास 4 में आप लोग पढ़े थे कि धीरे धीरे छोटा से बड़ा सजाओ, बड़ा से छोटा सजाओ, एक के बाद और, इसको कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस इसको कहते हैं। सीक्वेंस कैसे कहते हैं, तो रियल नंबर का सीक्वेंस होगा, इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर का भी सीक्वेंस हो सकता है, इंटीजर का, जो भी है सब लोग तो रियल नंबर है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका सिलेबस में क्या है, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। तो पहले इसको डेफिनेशन आप लोग जानेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। मैं लिख देता हूँ, एक बार देख लेना। ठीक है, सीक्वेंस किसको कहते हैं। आगे डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। देखो रियल सीक्वेंस ऑफ, सिंपली सीक्वेंस, सीक्वेंस इज ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम एन, क्या है, नेचुरल नंबर टू आर। तो सीक्वेंस क्या होता है, देखो सीक्वेंस होता है एक फंक्शन होता है। आप लोग क्लास कौन सा क्लास में, सेकेंड ईयर है ना, तो फर्स्ट ईयर में आप लोग का था ना ग्रुप थ्योरी, फंक्शन था, मैपिंग था, रिलेशन था। तो मान लीजिए ये वाला एक फंक्शन, ये कहाँ से आ जाएंगे, फ्रॉम एन टू आर। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर का जो फंक्शन होगा वो आर तक जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एन इक्वल टू आर। तो एन क्या है, एन होता है 0 1 2 3, 0 नहीं होगा, 1 से इधर ये बढ़ता है 0, इधर में होता है प्लस, इधर में होता है माइनस। तो 1 2 जो होगा 1 से आगे बढ़ता है, जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन जो कहता है यहाँ पे, रियल सीक्वेंस किसको कहते हैं कि ए रियल सीक्वेंस और सिंपली ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, जो फंक्शन एन से आर तक जाएंगे। फंक्शन किसको कहते हैं ये आप लोग को समझना चाहिए। फंक्शन तो आपको तो बचपन से क्लास 12 में आप लोग पढ़े थे, फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आधार। इन अदर्स वर्ड्स में कहेंगे तो ये क्या होगा, अच्छा सीक्वेंस मान लीजिए x है ना, x1 एक नंबर है, x2 x3 x4 x5, ऐसा करके लास्ट तक कितना जाएंगे, xn, इसके बाद क्या जाएंगे xn प्लस 1। तो हम लोग कैसे कहेंगे सीक्वेंस को, जो डिनोटेट करेंगे ये xn करके, n का वैल्यू क्या है 1 टू इन्फिनिटी, ये होता है डिनोटेट करेंगे। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस,
इसको डिनोमिनेटर, इसका मतलब कि n इक्वल टू 1 टू और एक्स एन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे एक्स एन क्या है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 ऐसा करके चलता है। अच्छा, तो ये बात तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। एक सीक्वेंस के टू टाइप, बहुत सारा सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का फाइनाइट सीक्वेंस होता है, इसका होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, ऑसिलेटेड होता है। ये आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा, कांस्टेंट सीक्वेंस, हम लोग सीक्वेंस कैसे, कांस्टेंट सीक्वेंस जिसका वैल्यू सेम ही रहेंगे। मान लो ये वाला एक सीक्वेंस है एक्स एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, धीरे धीरे बढ़ेंगे। व्हेन जब क्या होगा, एक्स एन का वैल्यू सी कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू जो भी, जो मतलब पी 1, मतलब ये वाला सीक्वेंस 1 1 1 1 1 1। अब आगे भी बढ़ते रहेंगे तो इसका वैल्यू 1 1 है, तो कांस्टेंट, इसको कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। व्हेन एक्स एन इक्वल टू कांस्टेंट, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। इसके बाद आएंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, इसके बाद अब लोग को समझना होगा। अच्छा, बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए इसको टू टाइप का होता होना चाहिए, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। जब बाउंडेड अबव रहेंगे, बाउंडेड बिलो समझने का, तब होगा बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बाउंडेड अबव करेंगे। बाउंडेड अबव किसको कहते हैं, बाउंडेड अबव किसको कहते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस जाने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, इसका होता है बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। तो ये होता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस, किसको कहते हैं, बाउंडेड अबव किसको कहते हैं, ठीक है। ए सीक्वेंस said to be bounded above ए सीक्वेंस, यहाँ पे एक सेकंड, व्हेन क्या होगा, एक्शन का जो अपार वैल्यू होगा वो के होगा, दैट फॉर ऑल एन, एन का जितना भी आप वैल्यू रहेंगे, एन का वैल्यू x1 x2 x3 x, जिसका भी वैल्यू रहेंगे, उसका जो अपार जो वैल्यू रहेंगे वो होगा दैट फॉर एन का वैल्यू n1 n2 ना। एन का वैल्यू तो एन का अंदर रहता है, क्योंकि एन का वैल्यू क्या है, 1 से शुरू होता है ना, तो इसीलिए एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। इसका जितना भी वैल्यू आप रहेंगे, जितना भी पॉइंट रहेंगे उस एन का ऊपर, उसका जितना भी मिनिमम मैक्सिमम कितना तक जाएंगे, एक फिक्स्ड सीमित वैल्यू तक रहेंगे, जिसका वैल्यू है के। इसके कहते हैं अपर बाउंड, बाउंडेड अबव, सच दैट दे आर, तो बाउंडेड अबव व्हेन एक्स, दैट इज, यहाँ पे जब डेफिनेशन में लिखूंगा तब क्या होगा कि ए सीक्वेंस एक्स एन सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ दे आर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k such that xn less than equal to k, that for all n belongs to n। जब डेफिनेशन रहेंगे तब ऐसा लिखेंगे, और मैथमेटिकली हम लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो
तो सेम सिचुएशन में क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। तो a sequence xn said to be bounded below if there exists a real number k dash such that xn that for all n belongs to n। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो क्या हो गया कि a sequence is said to be bounded below sequence if there exists a real number k dash, यहाँ पे k, यहाँ पे k dash such that तो बाउंडेड एबव हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, तो दोनों मिक्स्ड करके बाउंडेड हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तब क्या होगा, बाउंडेड होने के लिए क्या होगा, अपर बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव रहेंगे। ये सीक्वेंस मतलब एक्सएन लेस देन के ग्रेटर देन के डैश दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका एक्सएन का उस जो वैल्यू है उस सीक्वेंस के अंदर जितना भी पॉइंट है था उसका अपर वैल्यू कितना जाएंगे के, और लोअर वैल्यू कितना आएंगे के डैश। ठीक है, और इसका ये जो k1 k2 k डैश और k बिलोंग्स टू क्या रहेंगे, ये रियल नंबर के अंदर रहेंगे। ये जो वैल्यू होगा ये निश्चित रूप से रियल वैल्यू होगा, क्योंकि ये तो रियल हम लोग जो पढ़ रहा हूँ अभी, वो तो सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर, तो उसका वैल्यू तक कितना तक जाएगा, रियल नंबर तक जाएंगे ना। लेकिन ये छोटा ये नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अभी अनबाउंडेड क्यों बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, अभी अनबाउंडेड किसको बोलेंगे, अभी अनबाउंडेड जो बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड को कहते हैं नॉट बाउंडेड, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी सिद्ध नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी जब सिद्ध नहीं होगा तो तब उसको क्या कहेंगे कि अनबाउंडेड। ठीक है, इसके बाद देखो अनबाउंडेड तो होगा, सेम तरीके यहाँ पे बाउंडेड एबव है ना, वहाँ पे अनबाउंडेड एबव एंड अनबाउंडेड बिलो, ये भी एक कैसे होता है। अनबाउंडेड एबव और एक होता है अनबाउंडेड एबव एंड अनबाउंडेड बिलो। तो अनबाउंडेड एबव किसको कहते हैं, जो सीक्वेंस बाउंडेड नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव, इसका मतलब क्या है कि दे आर एग्जिस्ट, दे आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दे आर नॉट, दे आर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट एक्सएन लेस देन के। ये नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, तब कहेंगे बाउंडेड अबव नहीं है, और ये सिद्ध नहीं होगा तब कहता अनबाउंडेड अबव। वो तो अनबाउंडेड है, जो बाउंडेड नहीं रहता वो अनबाउंडेड है, लेकिन वो अनबाउंडेड किस बाउंडेड ना, अनबाउंडेड अबव। सेम कैटेगरी में अनबाउंडेड बिलो, जो यहाँ पे के डैश एक नहीं रहेंगे, जो ये वाला नहीं है, मतलब नॉट बाउंडेड
जो नॉट बाउंडेड बिलो होता है उसको कहते हैं अनबाउंडेड बिलो, जो नॉट बाउंडेड एबव रहता है वो उसको कहते हैं अनबाउंडेड एबव। ठीक है, ये वाला। अभी हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीमम किसको कहते हैं। सुप्रीमम एंड इन्फीमम किसका, ऑफ द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, सुप्रीमम किसको कहते हैं और इन्फीमम किसको कहते हैं। अच्छा, सुप्रीमम को इसको कैपिटल एम द्वारा सूचित करता हूँ और इन्फीमम को छोटा, इन्फीमम होता है छोटा, सुप्रीमम। इसको और भी एक नाम है, ठीक है, LUB GLB। देखो, लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड में छोटा। अपर बाउंड तो बहुत सारा है, एक सेट का अंदर, एक सीक्वेंस का अंदर अपर बाउंड से जितना अपर बाउंड रहता है उस अपर बाउंड से सबसे छोटा जो होगा वो होगा सुप्रीमम। और इन्फीमम में यहाँ पे लोअर बाउंड कितना होगा, लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड से सबसे बड़ा, अपर बाउंड से छोटा होगा एम और लोअर बाउंड से बड़ा होगा, जितना लोअर बाउंड सबसे बड़ा होगा वो होता है इन्फीमम। इसीलिए कुछ कुछ हो जाए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड, इसको कहते हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इसे लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसका सुप्रीमम कहता है लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। और इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर, ग्रेटेस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, इसको कहते हैं सुप्रीम, इसको कहते हैं इन्फीमम। किसका ऑफ ए सीक्वेंस, एक से। अच्छा देखो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मान लो x से निकल तो ऐसा दिया है, x से 1/n 1 to infinity। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, तो सुप्रीमम क्या होता, अच्छा देखो, इसका पहले बाउंडेड निकलते हैं, बाउंडेड है कि नहीं बाउंडेड है, मतलब इसका जो एक नंबर रहता है इसका छोटा नंबर। देखो यहाँ पे ये निकल टू 1 to इन्फिनिटी है ना, तो 1/∞ तो रहेंगे तो 0 आ जाएंगे, और 1/ये निकल टू जब 1 रहेंगे तब इसका वैल्यू क्या रहेंगे 1, और इसके बाद 2 करो 3 करो जो भी होगा ये इससे छोटा होगा। तो देखो तो एक्सन का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा और 0 से बड़ा और n 1 से छोटा। देखो पुट करो n का वैल्यू 1 2 3 करके इन्फिनिटी तक पुट करो, ठीक है, तो देखो ये आएगा,
दिस इज द बाउंडेड। तो इसका क्या कहता है, दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, n का वैल्यू क्या है, छोड़ो, 1 टू नेचुरल नंबर रहता है ना। अच्छा देखो, जब x से निकल टू n होगा, मान लो n बिलोंग्स टू n, तब क्या होगा, इसका इन्फीमम क्या रहेंगे और सुप्रीमम क्या रहेंगे। इसका बाउंडेड बिलो कौन रहेंगे, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, 1 से शुरू होता है ना n का वैल्यू। तो देखो x n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, 1 से होगा, क्योंकि x इक्वल टू n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे x1 इक्वल टू 1 होगा, x2 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, x3 इक्वल टू 3 होगा। तो इसका xn का वैल्यू क्या है, xn वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज द बाउंडेड तो है, लेकिन ये वाला कौन सा वाला बाउंडेड, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं, बाउंडेड अबव क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा, बाउंडेड अबव लास्ट तक कितना जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब इन्फिनिटी की ओर जा सकता है बाउंडेड, लेकिन ये वाला बाउंडेड बिलो एज का ऐसा है, बाउंडेड बिलो का कंडीशन ये है। 1 नंबर एग्जाम्पल 2 नंबर, ठीक है। अभी 3 नंबर में देखो, अच्छा एक होमवर्क देता हूँ, -1 होल टू द पावर n, ये वाला n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको देखो, इसका बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो कौन सा वाला है, इसका है। नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क रहता है, ये आप लोग करना, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिस्ट अपर बाउंड का धर्म प्रॉपर्टी होता है, मोनोटोनिक जी फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, सब करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।